तो उन्होंने पूरे अरब से 10,000 लोगों की फौज तैयार करना शुरू कर दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला, जिसमें सबको पता था कि लड़ाई तो इम्पॉसिबल। इस मीटिंग में एक फॉरेन नेशनल सलमान फारसी भी बैठे हुए थे। मदीना वैसे भी तीनों तरफ से पहाड़ों की वजह से सेफ है, और वो है मदीना की नॉर्दर्न साइड। मदीना के अंदर जो यहूदी हैं तो वो तो हमारे दोस्त हैं, हमें उनसे कोई मसला। एक ट्रेंच या खंदक बना लें, ट्रेंच पे काम शुरू होगी। 120 फुट जगह खोदने का टास्क दिया था, बहुत कोशिश के बाद भी टूट ही नहीं रहा। और उस पत्थर शाम, सीरिया, ईरान भी मेरा है कि यमन के पैलेसेस की चाबियां मेरे हाथ में दी गई हैं। लेकिन ईरान, शाम, यमन ये तो सुपर पावर्स हैं। ये क्या, ईरान, शाम और यमन तो क्या, ये पूरा इलाका उनका है। पहुंची तो टेंशन में पड़ गई कि यार ये क्या है, ये तो हमने, और बस दूर से एक दूसरे को देखने लगे। उनको कोई टेंशन ही नहीं थी। सामने आता तो मुसलमान उसको तीरों से मार देते, और उन्होंने किसी तरीके से उस ट्रेंच को क्रॉस करके अंदर घुस गए। अंदर जो यहूदी हैं उनको अगर हम किसी तरह मुसलमानों के घरों में उनके औरतों और बच्चों पर हमला करें, जरूर पीछे हटना पड़ेगा और हमला कर देंगे। और यहूदियों की तरह दो फौजों के दरमियान में फिर फंस गए, और यहूदियों ने सहाबा के घरों को रेड करना शुरू किया। नेक्स्ट एक काफिरों की फौज से एक बंदा सामने आता है और कहता है, मुझे मोहम्मद के पास आकर उन्होंने कहा कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है, लेकिन वो सीधा गया यहूदियों के पास और उन्हें कहें तो वो तुम्हें यहीं छोड़कर वापस चले जाएंगे। इसके बाद वो सीधा काफिरों के पास गया और अबू सुफियान को कहा कि बस हम हमला कर रहे हैं, तुम लोग भी हमला करो मुसलमानों को। हमेशा यहूदियों और मक्का वालों की अलायंस टूट गई और दुश्मन सिर्फ उनके सामने खड़ा था, और वो सारे भाग कर वापस चले गए। मुसलमानों ने अपनी अटेंशन यहूदियों की तरफ, अरब को समझ आ गई कि मुसलमानों के साथ अब और कुछ भी नहीं हो।